अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Django 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर बात करेंगे और देखेंगे कि Django 2 के अंदर जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन है वो कैसे काम करता है और किस तरीके से हम उसको फ्रंट एंड पर यूज़ कर सकते हैं टू ऑथेंटिकेट अ यूज़र और ऑथोराइज अ यूज़र। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन सिस्टम है वो जो है Django के अंदर किस तरीके से काम करता है, इसके लिए हम चलते हैं अपने DJ ब्लॉग जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर settings.py में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 ऐप्स हैं जो कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन से रिलेटेड हैं, जिनमें पहली है auth यानी django.contrib.auth, दूसरी है django.contrib.contenttypes और तीसरी है django.contrib.sessions। सो auth बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं और लॉगिन प्रेस करते हैं या रजिस्टर प्रेस करते हैं, तो ये auth वाला जो फीचर है ये वेरीफाई करता है उसकी ऑथेंटिकेशन को। और कंटेंट टाइप्स जो है ये डिफाइन करते हैं ऑथोराइजेशन को। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में ये फ़र्क है कि ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप जो यूज़र प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को, क्या आप वही यूज़र है, और ऑथोराइजेशन ये होती है कि जो आपने प्रिटेंड किया है उसके अगेंस्ट आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या जो है वो आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी एक साइट में जो एडमिन भी ऑथेंटिकेट होता है, यूज़र भी ऑथेंटिकेट होता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन के बाद जो उसकी ऑथोराइजेशन है वो डिफाइन करती है कि ये जो यूज़र अभी ऑथेंटिकेट हुआ है ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको याद होगा हमने जब एडमिन पैनल पर लॉगिन हुए थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन होके, तो ये एडमिन और ये मेरा पासवर्ड। तो जब हम लॉगिन हुए थे यहाँ पर तो हमने एक टैब देखी थी ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की। तो ये जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन टैब है इसमें ये जो यूज़र्स हैं ये हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यहाँ पर यूज़र्स की लिस्ट होगी, और फिर हम उन यूज़र्स को जब सर्टन रोल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर हम यूज़र्स में आते हैं तो ये हमारे पास एक ही यूज़र है जिसका नाम एडमिन, यूज़र नेम एडमिन है, ईमेल जिसका ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम क्या ये है, और ये स्टाफ में चेक मार्क लगा हुआ है। तो अब ये जो यूज़र है ये इसके पास फुली राइट्स हैं, ये सुपर यूज़र है, ये हर काम इस एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पर कर ले सकता है। सपोज मैं यहाँ पर ऐड यूज़र करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र नेम इमरान क्यू दे देता हूँ और इसको पासवर्ड में दे देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमने एक यूज़र क्रिएट किया है। अब ये यूज़र क्रिएट होके जब लिस्ट पे जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये उसकी डिटेल पर आ गया कि इसका फर्स्ट नेम क्या आपने रखना है, लास्ट नेम इसका क्या रखना है, इसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो यहाँ पर मैं सेम दे देता हूँ, इमरान कुरैशी कर देता हूँ और ईमेल imranq@gmail.com कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परमिशन है, ये जो पोर्शन है ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस था कि यूज़र अब ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब आप इसको परमिशन क्या देना चाह रहे हैं। सबसे पहले परमिशन है एक्टिव, कि क्या ये यूज़र एक्टिव यूज़र है या आप इसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। किसी भी यूज़र को आप एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं बाय एंड चेकिंग दिस बॉक्स और चेकिंग दिस बॉक्स। फिर उसके बाद है स्टाफ स्टेटस, सो डेजिग्नेट वेदर द यूज़र कैन लॉग इन टू एडमिन साइट। तो यहाँ पर जो स्टाफ होगा वही सिर्फ एडमिन पैनल पर लॉग इन हो सकेगा, उसके अलावा कोई यूज़र चाहे वो एक्टिव हो या डीएक्टिव तो लॉगिन हो ही नहीं सकता। सो एक्टिव यूज़र भी एडमिन पैनल पर लॉगिन नहीं हो सकता अगर हम उसको स्टाफ का स्टेटस अलाउ नहीं करते। उसके बाद है सुपर यूज़र स्टेटस, मतलब स्टाफ तो आपने बना दिया, उसको वो लॉगिन हो गया, लेकिन जो सुपर यूज़र के राइट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद फर्दर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास इसके अंदर ग्रुप्स हैं, जो कि फ़िलहाल हमें यहाँ पर कोई ग्रुप नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाफ
तो हमारे पास कोई ग्रुप यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है यूज़र परमिशंस। अब ये जो यूज़र है जिसका अभी ये टैब ओपन है, मतलब इमरान क्यू यूज़र नेम है, ये जो है इसके पास फॉलोइंग परमिशन है, जैसे लॉग एंट्री, कैन ऐड लॉग एंट्री, एडमिन जो ऑथ है, फिर कैन ऐड ग्रुप कर सकता है, सो कैन ऐड यूज़र कर सकता है। तो इसमें आप सर्टन परमिशंस इसको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसको स्टाफ का स्टेटस दें, क्योंकि अगर स्टाफ का स्टेटस नहीं होगा इसके पास तो डेफिनेटली ये तो लॉगिन ही नहीं हो सकेगा। चलिए मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने सेव कर दिया इसको, तो ये हमारे पास अब यूज़र है। मैं अब लॉग आउट करता हूँ और अब मैं इस यूज़र से लॉगिन होगा, इमरान क्यू वाले यूज़र से। सो लॉग आउट, लॉग इन बैक अगेन, और यहाँ पर मैं ये यूज़र लॉग इन करता हूँ। सो अब उसने कहा प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ स्टाफ अकाउंट, नोट दैट बोथ फील्ड्स मे बी केस सेंसिटिव। ठीक हो गया। तो मतलब अब वो कह रहा है कि जो आप का पास ये यूज़र है इसके पास स्टाफ अकाउंट नहीं है। तो मैं अब यूज़र्स में जाता हूँ, इसको ओपन एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्टाफ स्टेटस। सेव करूँगा इसको, तो अब इस इमरान क्यू के पास स्टाफ स्टेटस आ चुका है। मैं लॉग आउट करता हूँ अगेन, लॉग इन अगेन, और अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये लॉग इन हो जाएगा। तो देखा आपने, अब ये लॉग इन हो चुका है और यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग। मतलब अब आप लॉग इन तो हो गए बट यू कांट डू एनीथिंग। इस साइड एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूज़र जो लॉग इन हुआ है एडमिन पैनल पर एज अ स्टाफ, ये क्या कुछ कर सकता है। लेट्स डिफाइन दैट वन, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन होगी ये कि ये स्टाफ है, लेकिन अभी हमने इसको ऑथोराइजेशन नहीं दी कि इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ये काम कर सकता है। लेट्स सी कि हम इसको कौन कौन से राइट्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ यूजर्स में, अब मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, अब मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, इमरान क्यू से लॉग इन नहीं हूँ। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो हमने पोस्ट वाला टेबल क्रिएट किया है, पोस्ट कैटेगरी, सो कैन ऐड कैटेगरी। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कैन डिलीट कैटेगरी, बल्कि डिलीट का मैं नहीं देता इसको, कैन व्यू कैटेगरी, और इसके बाद मैं कैन चेंज कैटेगरी दे देता हूँ। सो कैन चेंज कैटेगरी। सो मैंने इसको 3 राइट्स दे दिए कि अब ये पोस्ट के अंदर जो कैटेगरी है, पोस्ट क्लास है हमारे पास, कैटेगरीज के अंदर हमारे पास मॉडल है, तो उसको कैन ऐड कैटेगरी, कैन व्यू कैटेगरी, कैन चेंज कैटेगरी, बट कैन नॉट डिलीट द कैटेगरी। ठीक हो गया। सो मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ। अब मैं लॉग आउट होता हूँ, लॉग बैक इन इमरान क्यू, तो लॉगिन हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको चेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मतलब मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन इसको चेंज मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, इसको ऑथोराइजेशन दी, डिफरेंट ऑथोराइजेशन। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग बैक इन विद द एडमिन। सो एडमिन जो है वो सुपर यूजर होता है, वो हर काम कर सकता है। सो यहाँ पर अब वापस यूजर्स पे जाते हैं, वापस इसमें आते हैं इमरान क्यू में, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे हम ऐड करेंगे। सो वापस मैं जाता हूँ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर और ग्रुप्स में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ग्रुप ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ इसको कि ये हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर। सो ऐड ग्रुप कर देता हूँ। ये हमने एक ग्रुप ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि ऐड ग्रुप और इसको परमिशन क्या क्या देने हैं। सी ठीक है। सो ऐड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसको क्या, ये क्या क्या कर सकता है। ये बेसिकली क्या कर सकता है कि पोस्ट और कंटेंट से रिलेटेड सारे काम कर सकता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक और इसको मैं यहाँ से इधर ऐड कर देता हूँ। सो पोस्ट एंड कैटेगरीज पर ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये
यूज़र्स को ऐड भी कर सकता है। उसके अलावा ये कैन चेंज यूज़र नहीं कर सकता, कैन व्यू यूज़र कर सकता है, ऐड कर सकता है, चेंज और डिलीट नहीं कर सकता, ये भी ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में। फिर वो क्या कह सकता है, कंटेंट टाइप जो है ये हमारे पास ऑथोराइजेशन टाइप्स है, ये किसी की ऑथोराइजेशन चेंज नहीं कर सकता, परमिशन चेंज नहीं कर सकता, ग्रुप कैन ऐड नहीं कर सकता, तो सेव कर देते हैं इसको। अब ये मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से ग्रुप क्रिएट कर दिया है अथोराइजेशन देने के लिए। सो वापस हम आते हैं ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन पर, यूजर्स पर आते हैं और इमरान क्यू पर जाते हैं और इसके सारे परमिशंस मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास परमिशन थे तो रिमूव ऑल परमिशंस, और यहाँ पर मैं इसको सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप असाइन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब जो मैंने इस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में राइट्स परमिशंस दिए हैं वो ऑटोमेटिकली इस यूज़र पर अप्लाई हो चुके हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैं लॉग आउट करता हूँ, इसको लॉग बैक इन करता हूँ। अब मैं इमरान क्यू से लॉग इन होता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये यूज़र्स पे जाता हूँ अगर मैं, तो यूजर्स को ये, जैसे मैं अगर सपोज एडमिन है तो इसको व्यू तो कर सकता है, देख सकते हैं आप, इसको व्यू कर सकता है कि ये एडमिन है, इसके पास एक्टिव है, स्टाफ स्टेटस है, सुपर स्टेटस यूजर है, ग्रुप इसको कोई नहीं है, परमिशन इसको तमाम परमिशन है क्योंकि सुपर यूजर इसका स्टेटस है, लेकिन ये इसके साथ कुछ भी कर नहीं सकता, इसको ना ही एडिट कर सकता है ना ही चेंज कर सकता है। तो क्लोज करेंगे हम अगर, तो वापस मैं अगर इसका अकाउंट ओपन करता हूँ, इसका अपना जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं सुपर यूज़र नहीं है बल्कि ग्रुप में से एडमिनिस्ट्रेटर है और ये उसके साथ कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, चेंज अगर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं हम तो ये अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, पुराना पासवर्ड टाइप करके न्यू पासवर्ड दे के उसको चेंज ज़रूर कर सकता है ये, तो ये अपने यूज़र अकाउंट को चेंज कर सकता है। इसी तरीके से अब इस पे पास पोस्ट और कैटेगरीज पे तमाम राइट्स मौजूद हैं कि यहाँ पर ये टेस्ट पोस्ट को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, जो भी करना चाहे, क्योंकि हमने एक ग्रुप जो एडमिनिस्ट्रेटर का क्रिएट किया है उसमें हमने राइट्स दिए हैं पोस्ट्स और कैटेगरीज के। तो ये बेसिकली अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन है इनसाइड जेंगो 2। अब ये सेम इम्प्लीमेंटेशन हम फ्रंट एंड पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे यही इसी किस्म की मिलती जुलती, हम फिलहाल सिर्फ अथेंटिकेशन देखेंगे, कैसे हम यूज़र को फ्रंट एंड से रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे उसको फिर हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे कैसे डिफरेंट राइट्स हम ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम फ्रंट एंड पर एक न्यू यूज़र का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ अब लॉग आउट और मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर। तो VS कोड के ज़रिए हम भी क्रिएट कर सकते हैं तमाम, मतलब सेम स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर माइग्रेशंस वगैरह, इसमें हमें चूँकि माइग्रेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी यूज़र अकाउंट एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विक और तरीका सिखाता हूँ। तो वो ये है कि मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ जो हम रन कर रहे हैं एडमिन सर्वर। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक शेल की कमांड मौजूद है, python 3 manage.py शेल। तो ये सब कमांड है manage.py की। इसको जब हम रन करते हैं तो एक मिनट में ज़रा इसको पहले क्लियर स्क्रीन को कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब मैं इसको python 3 manage.py शेल कमांड के साथ एंटर होता हूँ। तो ये जो हमारे पास शेल है, अब ये सेम आपको नज़र आ रहा होगा जैसे पाइथन के साथ शेल आता है, लेकिन यहाँ पर ये जेंगो का शेल है। नो डाउट हम यहाँ पर पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन की कमांड्स भी, जैसे मैं प्रिंट की कमांड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक इट विल वर्क। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब हम यहाँ पर जेंगो के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट और अपने जो यूज़र ऐप क्रिएट की हुई है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट्स, सॉरी मैंने पोस्ट डॉट मॉडल्स, लेट मी सी, पोस्ट्स डॉट मॉडल्स से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पोस्ट को, तो ये कैपिटल के साथ था, सॉरी। सो पोस्ट फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट पोस्ट्स। सो ये ध्यान में रखने के जो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने पोस्ट को फेच कर लिया। अब मैं लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट्स डॉट
ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इसके बाद मैं अगर पोस्ट यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली, तो ये हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम क्यूरी सेट के साथ उसने पोस्ट रिटर्न कर दी, तमाम की तमाम पोस्ट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट इंटू ज़ीरो डॉट टाइटल, तो जो पोस्ट 1 है उसका टाइटल नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो पोस्ट 1 का टाइटल। तो इस तरीके से मैं इस शेल को यूज़ करते हुए कमांड्स को फिल्टर भी कर सकता हूँ। सो अगर मैं अगेन लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट फिल्टर डॉट, बल्कि मैं यहाँ पर पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। सो अब हमारे पास जो है वो सिंगल पोस्ट अवेलेबल है, जिसका हम टाइटल भी दे सकते हैं, जिसका हम कंटेंट भी देख सकते हैं, जिसका हम क्रिएटेड एट भी देख सकते हैं। सॉरी, क्रिएट एट नहीं, क्रिएटेड एट है। सो पोस्ट डॉट अपडेटेड एट भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यूज़र को अथेंटिकेशन यूज़र की देखना चाह रहा हूँ कि यूज़र अथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए हमें फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ से इंपोर्ट करना पड़ेगा अथेंटिकेट को। सॉरी, कॉन्ट्रिब अथेंटिकेट के ये कह रहा है कि cannot import name authenticate from Django contrib auth। ये इसको auth के साथ import authenticate, स्पेलिंग आई थिंक गलत थे, AUTH लिखना था, मैंने HT लिख दिया था, तो खैर authenticate स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र इज इक्वल टू अथेंटिकेट, स्पेलिंग ज़रा आपने देख के लिखने हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इमरान क्यू, और इसका जो पासवर्ड था मैंने दिया था पाकिस्तान, ये मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपल, तो इसने हमें यूज़र रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि यूज़र डॉट इज़ अथेंटिकेटेड ट्रू है। और अगर मैं यूज़र को दोबारा से गलत पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर यूज़र एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं आ रहा। और अगर मैं लिखता हूँ यूज़र डॉट इज़ अथेंटिकेटेड, तो यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, क्योंकि ये यूज़र अथेंटिकेटेड ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास ये इस तरीके से एरर आ रहा है। सो अथेंटिकेट इज़ अथेंटिकेटेड नो, तो ये यूज़र हमारे पास रिटर्न नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये यूज़र जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया। तो इसकी मदद से हम अथेंटिकेट की मदद से किसी भी यूज़र को अथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और मॉडल है जो कि यूज़र का मॉडल है, जिसके जरिए हम फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट एडमन डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र, ये कह रहा है कि यूज़र फ्रॉम मॉडल्स एडमन, आई थिंक एडमन से कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स। सो ऑथ के मॉडल से हमने यूज़र को मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो ये हमें रिटर्न कर देगा जितने भी यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि 2 यूज़र्स हैं, एडमन और इमरान क्यू। तो ये हमारे पास एक यूज़र का मॉड्यूल है जो कि ऑथ मॉडल्स के अंदर है, और अथेंटिकेशंस का जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रिब ऑथ के अंदर मौजूद है। सो मॉडल्स ऑथ डॉट मॉडल्स और ऑथ के अथेंटिकेट को हम यूज़ करते हुए इसको फ्रंट एंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज़र मतलब अगर सिंगल यूज़र को लेना चाहें तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू 1, तो यूज़र लिखता हूँ तो 1 यूज़र जिसकी आईडी है वो गेट हो जाएगा। इसका हम यूज़र नेम देख सकते हैं, इसका फर्स्ट नेम देख सकते हैं, इसका लास्ट नेम देख सकते हैं, इसका हम देख सकते हैं ईमेल, और इसका हम पासवर्ड देख सकते हैं। सिर्फ ये देखिए, ये हैश्ड पासवर्ड है, ये काफ़ी सिक्योर्ड पासवर्ड है, इसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम है।
तो ये SHA-256 के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका PBKDF2 ये प्रीफिक्स है, जिसके साथ हमारे पास ये जो एक्चुअल कोड है। सो ये हमारे पास यूज़र का पासवर्ड है। हमें नहीं पता चल सकता इसके साथ कि यूज़र का पासवर्ड क्या है, लेकिन हम देख सकते हैं। सो यूज़र डॉट क्रिएटेड एट नहीं, आई थिंक इसके अंदर फील्ड कुछ और है, क्रिएटेड या कुछ और, मुझे अब सही याद नहीं है कि इसके फील्ड कौन कौन सी है क्रिएटेड और अपडेटेड के लिए। तो खैर एनीवेज, तो ये हमारे पास शेल है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से हम फ्रंट एंड पर इसको अप्लाई करेंगे। तो शेल को मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और दोबारा से मैं रन करता हूँ python 3 manage.py run server और इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। तो अब हम आते हैं वापस अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर अब हम यहाँ पर एक न्यू ऐप क्रिएट करते हैं, व्यू टर्मिनल, और इसका हम क्रिएट करते हैं python 3 manage.py और स्टार्ट ऐप यूज़र, या आप ऑथ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक यूज़र की ऐप क्रिएट हो चुकी है। तो हम इसमें माइग्रेशन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने मॉडल्स के अंदर तो यहाँ पर फिर हम माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर 2 व्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो पहला व्यू है लॉगिन, जो कि रिक्वेस्ट लेगा और रिटर्न करेगा, रेंडर करेगा रिक्वेस्ट कॉमा लॉगिन डॉट HTML, और उसके बाद इसमें हम टाइटल देंगे और टाइटल के साथ लिखेंगे यूज़र लॉगिन, और इसी तरीके से दूसरा हम डिफ़ाइन करेंगे रजिस्टर, ये भी रिक्वेस्ट होगी, और रिटर्न करेंगे रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा रजिस्टर डॉट HTML, और इसके अंदर भी हमारे पास टाइटल जो होगा यूज़र रजिस्टर कह देते हैं इसको। सेव कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर एक urls.py फाइल चाहिए। सो न्यू फाइल urls.py, इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.urls से हम इंपोर्ट करेंगे पाथ को, और पैटर्न्स हम यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला है पाथ लॉगिन कॉमा, और इसके लिए हम लॉगिन व्यू लेंगे, नेम इज इक्वल टू लॉगिन है, और पाथ जो है वो रजिस्टर होगा दूसरा, और इसके लिए हम रजिस्टर मॉड्यूल लेंगे, नेम इज इक्वल टू रजिस्टर होगा, और यहाँ पर फ्रॉम यूज़र डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट लॉगिन कामा रजिस्टर। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पर यूज़र के अंदर यहाँ पर ये जो यूज़र का मॉड्यूल है इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे न्यू टेम्पलेट को, न्यू फोल्डर को। सो टेम्पलेट्स, और इसके अंदर हमारे पास जो पहला होगा न्यू फाइल लॉगिन डॉट HTML, और यहाँ पर दूसरी जो होगी वो होगी रजिस्टर डॉट HTML। अब यहाँ पर मैं जब इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये अपने इसके पेरेंट्स, जो भी इसका पेरेंट होगा, मतलब जहाँ पर सेटिंग्स डॉट py के अंदर हमने ऐप रजिस्टर किया है वहाँ से ये उठाएगा इसके टेम्पलेट को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एक न्यू। तो इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ यूज़र, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल लेआउट डॉट HTML। तो ये मैंने इसलिए किया कि भाई यूज़र लेआउट्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यूज़र लेआउट में मतलब आथ के लिए हम अलग से लेआउट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर डेफिनेटली हम कंटेंट ब्लॉक कंटेंट लिखेंगे और उसको एंड कर देंगे, एंड ब्लॉक। उसके बाद मैं यहाँ पर एडमिन पैनल पे आता हूँ। तो इस एडमिन पैनल का जो भी व्यू है इसको मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ एक दफ़ा। व्यू पेज सोर्स करूँगा और इस सारे व्यू को मैं उठा के पेस्ट कर दूंगा इनसाइड ओवर लेआउट। कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ लेआउट्स के अंदर मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये स्टाइल ऑटोमेटिकली
स्टाइल हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसके कुछ चेंजेस करूँगा। तो सबसे पहली जो चेंज होगी वो ये है कि मैं इसके बॉडीज़ के अंदर से, मतलब ये जो कंटेनर है ये सारा उठाकर यहाँ तक इसको मैं लॉगिन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ विद एक्सटेंड्स यूज़र स्लैश या डॉट आप यूज़ कर सकते हैं लेआउट डॉट HTML। फिर उसके बाद ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक, और इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और इसी को मैं इधर भी इसको सारे को कॉपी करता हूँ और इधर भी रजिस्टर के अंदर भी मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो ये मेरे लिए रजिस्टर और लॉगिन दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। लेआउट हम अब यूज़ कर सकते हैं इसको। सो लॉगिन ये हमारे पास हो गया। इसमें अब चेंजेस करनी है। सबसे पहले तो स्लैश एडमिन की बजाय हम स्लैश यूज़र यूज़र और लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर हम जो है वो जेंगो या यूज़र लॉगिन कर देते हैं। उसके बाद इसका जो फॉर्म है उसमें भी हमने चेंजेस करनी है। ये जो फॉर्म है अब ये काम करेगा यूज़र स्लैश लॉगिन पे, और ये जो हमारे पास टोकन है इसको हम यहाँ से करेंगे ख़त्म, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे CSRF टोकन इस तरीके से। बाकी हम जो इसकी फील्ड्स हैं वो सेम रहने देते हैं। हाँ, इसको चाहे तो हम इसका मॉडल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्विक के लिए सोल्यूशन के लिए हिस्ट्री को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा। तो दूसरी मैं यहाँ पर आता हूँ रजिस्टर के अंदर। सो यूज़र रजिस्ट्रेशन है ये, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। सो यूज़र रजिस्ट्रेशन, और इसको मैं कह दूँगा यूज़र स्लैश रजिस्टर। इसके बाद फॉर्म में आऊँगा, तो फॉर्म में सबसे पहले हमें इस इनपुट हिडन फील्ड को ख़त्म करना होगा, और यहाँ पर हम लगाएंगे CSRF अंडरस्कोर टोकन। ये हो गया। और यहाँ पर इस URL को ये जाएगा यूज़र स्लैश रजिस्टर पर विद द मेथड पोस्ट, और नेम यूज़र नेम होगा। सो ये जो है हमारे पास है, हमने फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं। सो ये हमारे पास बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट लिख देंगे, और यहाँ पर एंड ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन और यहाँ पर टाइटल। तो ये हमारा जो स्टाइल है ये अप्लाई हो चुका है। सो मेटा कंटेंट रोबोट स्टाइल शीट टेक्स्ट लॉगिन डॉट CSS, तो ये हमारी सारी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब इसको हमने रजिस्टर करना है। URLs हमने क्रिएट कर ली है इसकी, तो ठीक है। अब इसको हमने अपनी ऐप के अंदर रजिस्टर करना है प्रोजेक्ट के अंदर। सो सेटिंग्स डॉट py में गए, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र डॉट एप्स डॉट यूज़र कॉन्फ़िग। तो ये हमारे पास यूज़र के अंदर एप्स डॉट py के अंदर यूज़र कॉन्फ़िग फाइल को हमने कॉल कर लिया। हमारी ऐप रजिस्टर हो चुकी है सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट हम DJ ब्लॉक के अंदर urls डॉट py में आएंगे, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पाथ यूज़र कॉमा इंक्लूड, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र डॉट urls, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा और सेव। तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीलोड होगा क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। सो रीलोडिंग एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो अब मैं अगर यहाँ पर एडमिन लॉगिन की बजाय यूज़र लॉगिन पर आता हूँ, यूज़र लॉगिन, तो ये कह रहा है कि पाथ नॉट फाउंड। ये पाथ, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम
इस तरीके से इसको करते हैं यूज़र स्लैश लॉगिन। सो लेट्स सी कि ये कह रहा है कि यूज़र लॉगिन नॉट फाउंड, तो यूज़र ये हो गया हमारे पास। इसके साथ हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और सेव करेंगे जैसे एडमिन के साथ लगा हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र लॉगिन करते हैं। तो रीस्टार्ट हुआ सर्वर, तो रीलोड हुआ। होपफुली अब हमारा जो है वो लॉगिन पैनल जो है लॉगिन यूज़र लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। और ये देखिए हमारा जो यूज़र लॉगिन सिस्टम है अब वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर भी यूज़र लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। और हम यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ चेंज करता हूँ कि मैं इसके जो लॉगिन है उसमें यूज़र रजिस्टर का दे देता हूँ। ये जो ऊपर हाइपर लिंक आ रहा है यूज़र स्लैश रजिस्टर कर देता हूँ। सो यूज़र रजिस्टर। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा जो इसका रजिस्टर वाला था उसको यूज़र लॉगिन कर देता हूँ। वो आई थिंक ऑलरेडी हाँ यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ये हमारे पास अब कह रहा है कि यूज़र रजिस्टर, तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें ले जाएगा यूज़र रजिस्टर पर। और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें ले आएगा यूज़र लॉगिन पेज पर। तो यूज़र रजिस्टर में हम एक्स्ट्रा फील्ड एक ऐड करेंगे ईमेल की। सो इसके अलावा हम पासवर्ड दोबारा से टाइप करेंगे। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ आर पासवर्ड। सॉरी टाइप पासवर्ड आईडी आर पासवर्ड फॉर आर पासवर्ड। और वैल्यू जो है इनपुट नेम नेक्स्ट, तो ये हिडन फील्ड में यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सो ये रीटाइप पासवर्ड और उसके ऊपर यहाँ पर हम यूज़र नेम के साथ ईमेल भी ले लेते हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैं किस पे हूँ, रजिस्टर पे, ठीक है। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड है आईडी जो है वो हम दे देते हैं ईमेल, नेम इसको ईमेल दे देते हैं, आईडी ईमेल, टाइप ईमेल और इसी तरीके से आर पासवर्ड नेम चेंज कर दिया और टाइप पासवर्ड, ठीक है। सेव किया इसको। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो लॉगिन वाले पे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड ही रहेगा, जबकि हमारे जो रजिस्टर वाला है वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड का। सो फॉर्म रो रिक्वायर्ड एंड लेबल रीटाइप। सो ये भी हिडन फील्ड है यहाँ पर, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस हिडन फील्ड को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो फॉर्म जो है इसमें हमारे पास ये अब पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड ये किसमें, रजिस्टर में है। और ये हमारे पास यूज़र नेम और ईमेल है। सो ईमेल हमारे पास ये ईमेल है, सॉरी ये ईमेल नहीं, ये ईमेल यही है। और टाइप इसकी ईमेल है और ईमेल है और नेम भी इसका ईमेल है। सो ये हमारे पास है पासवर्ड, आईडी, पासवर्ड, नेम, पासवर्ड और टाइप भी पासवर्ड। तो चलिए देखते हैं अब इसमें। यहाँ पर अब आप अगर देखें तो इसने जो स्टाइलिंग की हुई है वो इसकी सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल की हुई है। आईडी अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ इसकी लॉगिन डॉट जो CSS फाइल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ये स्टाइलिंग, ये देख सकते हैं आप इस पे स्टाइलिंग जो है ये क्लियर बोथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी, यूज़र नेम
और इसके बाद ये लॉगिन डॉट CSS फाइल में सारी चेंजेस हो रही हैं। ठीक हो गया। तो क्लियर बोथ है, पैडिंग 8 पिक्सल है, विड्थ 100% है। सो इसी तरीके से हमें इसके जो ईमेल और रीटाइप पासवर्ड है उसको भी टारगेट करना होगा। तो यहाँ पर बजाय बेस डॉट CSS में जाने के मैं लेआउट डॉट HTML के अंदर यहाँ पर एक स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ हेड से ऊपर। स्टाइल, और यहाँ पे मैं डॉट, जिस तरीके से उसने टारगेट किया डॉट लॉगिन डॉट फॉर्म, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। सो ID, ईमेल और R पासवर्ड, और इसको मैं यहाँ पर इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो लेट्स सी, अब इस पर ये इसको रीलोड करूँगा मैं। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म ठीक हो गया। ये एक्चुअली हाँ नहीं, ये रजिस्टर फॉर्म है बेसिकली, यहाँ से वो लॉगिन फॉर्म पर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर फॉर्म हो गया और ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। ठीक हो गया। तो हमने अपना फ्रंट एंड यहाँ पर डिज़ाइन कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोक देता हूँ क्योंकि ये 35+ मिनट्स का हो चुका है वीडियो ट्यूटोरियल। मैं नहीं चाहता ये और ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करना यूज़र को और रजिस्टर करना और लॉगिन करना सीखेंगे प्रैक्टिकली फ्रंट एंड पे। सो ये हमने उसका डिज़ाइन जो है सेम एडमिन पैनल की तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है यूजिंग सेम CSS जो एडमिन पैनल के लिए वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कैसे हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे, कैसे उसको लॉगिन करेंगे और फिर एडमिन डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कि वाकई वो यूज़र वहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.